जब तुम सब्र करोगे ना तो रास्ते खुद तुम्हारा रब बनाएगा। उसने कहा है ना, वो सब्र करने वालों के साथ है। तो जब रब साथ है तो इससे ज़्यादा खुशी की बात, हौसले की बात तुम्हारे लिए क्या हो सकती है। तुम्हारा भी तो वही रब है जो उनका है। क्या तुम्हें लगता है कि वो रब जब उनके लिए मदद भेज सकता है तो तुम्हारी मदद नहीं कर सकता? बस तुम बेसब्र मत बनो। जरूर तुम्हारे लिए तुम्हारे रब ने बेहतरीन सोच रखा है। और जानते हो ना, हर मुश्किल के बाद आसानी है। ये तो तुम्हारे रब ने कहा है ना, और रब का वादा तो सच्चा होता है। बेशक यकीन रखो कि जो दुआ तुम्हारे दिल में है वो जरूर कबूल होगी। और जो हालात अभी मुश्किल है वो जल्द बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाएगी। क्यों शक होता है तुम्हें कि दुआ कबूल नहीं हो सकती? ये जरा सी देर की बात है, जरा से सब्र की बात है। बस तुम इसमें ही घबरा गए हो क्यों? क्या तुमने देखा नहीं, सूरह आले इमरान में अल्लाह ने जब फरमा दिया है कि दुआ पहाड़ों को भी अपनी जगह से सरका सकती है, तो शक कैसा, ये नाउम्मीदी कैसी? पता है क्यों? क्योंकि अब आपको पता चल गया कि आपने अल्लाह से मिलना है, उसको राजी करके ही मरना है। अगर मैं ऐसे मर गया या मर गई तो अल्लाह को क्या जवाब देंगे? अभी चुप होकर बस चलते रहो उसके तय करदा रास्ते पर। वो मायूस नहीं करेगा तुम्हें। तुम्हारी एक माँ को तुम्हारी कितनी फिक्र होती है। वो रब तो फिर 70 माँओं से ज्यादा प्यार करता है तुम्हें। वो भुला गलत राह पे कैसे चला देगा तुम्हें? उसके एक कुन कहने की देर होती है और तकदीरें बदल जाती है। तो जिंदगी क्या चीज है फिर? सोचो, फिर तुम्हारी दुआ तो उस तकदीर को भी पलट देती है जो तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए 50,000 साल पहले लिखी थी। इतनी ताकत है तुम्हारी दुआ में। दीन की जो बात करे उस दरवेश पे जो कल तमाशाई हंस रहे थे, आँख पढ़ के जो देखा तो आज उसी के राह पर चलने की सब दुआ मांग रहे थे। और जिस दिन तुम लोगों की परवाह किए बगैर अल्लाह ताला की रजा को हर चीज पर तजरीह कर दोगे तो यकीन मानो तुम्हारी जिंदगी बेहद परसुकून हो जाएगी।